हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम, यानी कि उसको लासा भी बोलते हैं। इनको कैसे निकालते हैं। हमारे पास पहला सवाल है जिसमें हमें दिया हुआ है 12, 16 और 18। इनका हमें लासा ज्ञात करना है, यानी कि इसको एलसीएम बोलो या लासा बोलो। ठीक है, तो हम इसका लासा कैसे निकालेंगे। यहाँ से एक इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक इधर से लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले हमारी छोटी संख्या क्या होती है, यानी कि हम सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्या किससे विभाजित है, यानी कि किससे संख्या कट रही है। अब देखेंगे हमारी संख्या, पहले चेक करेंगे 2 से संख्या कटती है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 12 है, जो 12 2 से कट जाएगी। यहाँ पर 16 है, वो भी 2 से कट जाएगी। और 18 वो भी 2 से कटेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छिंगा 12 होते हैं तो 6 आएगा। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर 2 का दोबारा टेबल पढ़ेंगे तो 2 8 16 होते हैं तो 8 आएगा। यहाँ पे कॉमा, 2 निम्मा 18 होते हैं तो 9 बार कटेगा ये। अब देखो दोबारा से चेक करेंगे, दोबारा 2 से कटता है कि नहीं। जो कटेगा उसको काट देंगे और नहीं कटेगा उसको वैसा ही लिखेंगे। तो देखो 6 2 के टेबल में आता है, 8 भी आता है तो ये कट जाएंगे 2 से। तो 2 यहाँ पे लिखा, 2 3 जा 6 होते हैं, 2 4 जा 8 हुआ तो 4 आए यहाँ पे कॉमा। और 9 नहीं कटेगा तो 9 ऐसा ही लिख देंगे। ठीक, अब देखो अब दोबारा चेक करेंगे 2 से कटती है कोई संख्या कि नहीं। 3 नहीं कटेगी, 4 कट रही है ना तो काट देंगे उसको। तो अभी 9 नहीं कटेगी तो 4 कट रही है तो अभी यहाँ से 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने 2 लिखा। 3 नहीं कटेगी, 3 को ऐसे ही लिखा। ठीक है, 2 2 जा 4 रहते हैं तो 2 बार कटेगी है, 2 आए यहाँ पे। और 9 को हमने ऐसा ही लिख दिया। दोबारा देखेंगे 2 से कट जाएगी कोई संख्या, ये 2 है ना, ये भी 2 से ही कटेगी तो यहाँ पे 2 दोबारा लिखेंगे। 3 को ऐसे ही लिखा, 2 1 2 होता है तो 9 ये लिख दिया हमने। उसके बाद अब देखो अब हम किससे काटेंगे। अब हमने 2 से पहले काट लिए सभी संख्याओं को, अब 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। अब देखो यहाँ पे 3 है तो 3 से अब काटेंगे। ठीक है, 3 से देखो 3 1 3 और ये 1 है ना तो इसको ऐसे लिखा। जब तक हम काटते रहते हैं जब तक 1 1 नहीं आ जाए सभी संख्याओं में। ठीक है, अब देखो 9 है यहाँ पे, 3 3 या 9 होते हैं। ठीक है, या 3 3 का 9 बोलो, 3 3 या 9 बोलो। तो अब देखो यहाँ पे 3 बचा है, केवल 3। अब इसको एक बार फिर काट देंगे 3 से। इसको तो ऐसे लिखेंगे 1 1 और 3 1 जा 3 तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इस तरह से सभी क्या आ गया, 1 1 आ गया। जब तक हमें संख्या को काटना है जब तक कि 1 1 ना आ जाए सभी में। तो अब देखो इसका लासा कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर। ठीक है, लासा लिख दो या एलसीएम लिख दो। अब देखो जितनी भी हमारी ये संख्याएं आई हैं उनको गुणा के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू कितने बार 2 है, वो 1 2 3 4 बार 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 4 बार हमने 2 को लिख लिया गुणा करके। उसके बाद 3 कितने बार है, 3 2 बार है गुणा में तो 2 बार यहाँ पे 3 इंटू 3 ऐसे लिखा। अब इसको निकालेंगे कितना आएगा, 3 3 का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72 दूनी 144। तो इसका लासा कितना आया। इस वाले सवाल का हमारा लासा है 144। ये हमारा आंसर। अब हम देखेंगे इस वाले सवाल को। इसमें देखो हमारे पास संख्या क्या है, 8 12 24। तो कैसे निकालते हैं लासा मैंने ये बताया। एक इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक इधर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, देखेंगे 2 के टेबल में देखो 8 आता है और ये 2 से कट जाएगी ये भी संख्या। और देखो अगर 2 अंक हो ना तो पीछे का लास्ट डिजिट चेक कर लेंगे 2 से कटता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है तो 2 से कट जाएगा और यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट देखो 4 आ रहा है तो यानी कि 2 के टेबल में आता है। तो ये सभी 2 से कट जाएंगे तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 4 जा 8 होते हैं, 2 चौके 8 बोलो या 2 4 जा 8 बोलो तो 4 आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितने हैं 12 यानी कि 12। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना हुआ, 2 6 जा 12, 6 बार कटेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 24 है तो अभी हम इसका पहला अंक कितना है, 2 है तो 2 में ही भाग देंगे, 2 1 2। ठीक है, उसके बाद 4 है तो 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4 तो यहाँ पे कितना हो गया 12। तो ये संख्या कितनी बार कटी, 24 12 बार कटी।
ठीक है। अब फिर दोबारा इससे 2 से कट करेंगे, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तीनों संख्या 2 से कट जाएंगे। हमने यहाँ पे 2 फिर लिख लिया, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4, 2 बार कटेगा ये, 2 तिया 6 और 2 छिंगा 12। इस तरह से ये कट गया। अब देखो दोबारा 2 से कट सकता है तो फिर काट देंगे इसको, तो 2 एकन 2, 3 को ऐसे लिखेंगे, कटेगा नहीं, 2 तिया 6, ठीक। अब देखो यहाँ पर तो 1 आ गया, अब यहाँ पर भी 1 1 लेके आना है, तो अब हम 3 से काट देंगे। तो ये इसको 1 की लिखा हमने, 1 लिखा है ना, इसको ऐसे लिखा, 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो 1 1 आ गया सही में। अब देखो लासा बराबर कितना आएगा, लासा निकालेंगे तो इतना आया। 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब उसके बाद 3 एक बार है, 3 लिख दिया। अब सभी का गुणा करेंगे, कितना आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका लासा आया हमारा 24, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसको किस तरह से किया जाएगा, तो मैंने क्या बताया, एक इस तरह से लाइन खींचते हैं और एक इस तरह से लाइन खींचते हैं। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि ये संख्या 30 है ना, 2 से कट जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। ये 15 यानी इसके 15 लिखे हैं ना, ये नहीं कटेगा तो 15 ऐसे लिख देंगे। 25 है, नहीं कट रहा 2 से, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो 30 है, ये 2 से कैसे कटेगा, 2 का टेबल तो हम पढ़ नहीं सकते, 2 10 या 20 होती है, 30 है, तो पहले हम केवल इसमें 3 है ना, इसमें पढ़ेंगे टेबल। 2 1 जा 2, कितनी बार, 1 बार पढ़ा हमने। तो अब देखो 2 1 जा 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना बचा, 1 बचा ना, क्योंकि 2 1 जा 2 हमने कर दिया, तो यहाँ पे 3 थे, तो 1 बचा हमारा, तो 1 1 यहाँ पे बचा। तो अगर यहाँ पे 1 और 0 मानेंगे तो कितना होगा, 10 हो रहा है, ठीक है। 1 बचा हमारा और ये 0, कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अब हमें टेबल पढ़ना है, 10 होना चाहिए, 2 5 जा 10। इस तरह से पहले हमने इसमें पढ़ा, 3 में टेबल पढ़ा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास 1 बच रहा है। उसके बाद ये 0 है, तो कितना हो गया, 10 हो गया मिला के। तब टेबल पढ़ेंगे 2 का दोबारा से, 2 5 जा 10 होते हैं। अब हम देखेंगे 2 से एक भी संख्या नहीं कटेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 लेंगे, 2 के बाद किस पे आते हैं, 3 पे आते हैं। अब हम 3 से चेक करेंगे कट जाएगी कि नहीं, हमें पता है 3 5 जब 15 होते हैं तो कट रही है, तो अब ये भी कट जाएगी 15। तो अब 25 नहीं कटेगी, तो उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो अब हम काटेंगे 3 से संख्या को, 3 5 जा 15, 25 को ऐसा ही लिखा हमने। उसके बाद 3 5 जा 15। अब देखेंगे 3 से एक 5 कटेंगे, नहीं कटेंगे, ना ये वाले 5 कटेंगे, ना 25 कटेंगे। अभी हम क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, ठीक है। यहाँ पर 1 1 आ गया 2 जगह पे, यहाँ पे रह गया 1 लाना, तो दोबारा से इसको 5 से काट देंगे, 5 बन जा 5 यहाँ पे कर दिया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे हमारे सभी के नीचे 1 1 आ गया है, सभी संख्याओं में, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, सभी जगह 1 1 आ गया है। तो अब हमारा हो गया सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर कितना, जितनी भी संख्या उनको गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 25, ठीक है, 25 या 75 दूनी 150, यानी कि 150, यानी कि 150। अब देखो, अब इस वाले सवाल को करेंगे। अब इस वाले सवाल को किस तरह से करेंगे, इसका भी हमें लासा निकालना है। एक इस तरह से लाइन को खींचा, एक इस तरह से खींचा, उसे कटता है कि नहीं, तो हमें पता है कि हम कैसे चेक करते हैं, या तो उसके टेबल में आ रहा हो, या तो टेबल में देख लो 2 9 या 18 होते हैं, तो 18 है ना, 2 के टेबल में आता है, तो हमें पता है 18 कट जाएगा। या तो लास्ट का डेट चेक कर लो, ये वाला लास्ट का 8 है ना, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 होते हैं। यहाँ पर भी देखो 6 है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी लास्ट में 2 है, तो ये भी तीनों संख्या 2 से कट जाएंगी। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 9 या 18 होते हैं, तो 2 9 आएगा यहाँ पे, 2 9 या 18 हुए। तो इसके बाद फिर कॉमा लगाया। अब हम 36 में टेबल नहीं पढ़ पाए, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 10 या 20 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 36 हो रहा है, तो कैसे करेंगे। अब हम देखो यहाँ पे केवल 3 चेक करेंगे, 3 में भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे कितना है, 3 है। हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 जा 2,
तो कितना बचा, यहाँ पे 3 थे, 1 बचे, ठीक है। हमने टेबल पढ़ा 2 1 जा 2 हुए, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा, यानी कि हमारे यहाँ पे 1 बच रहा है। 1 और ये 6 मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लेंगे 1 बच रहा है। 1 और 6 16 हो रहा है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 16 आए, 2 8 जा 16 होते हैं। अब फिर इसको भी इसी तरह से काटेंगे, हम 5 में डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4 होते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएंगे, लेकिन 2 2 जा 4 होंगे, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 5 है तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 ही तो होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा पूरा। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा उसमें, 2 6 जा 12 हुए यहाँ पे। अब देखो, अब चेक करेंगे ये 2 से दोबारा कटते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, ये कट जाएगा, ये भी यहाँ पे 6 आ रहा है, ये भी 2 से कट जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे फिर लिखेंगे, 9 तो नहीं कटेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 9 जा 18 और फिर 2 1 जा 2 हो गया, फिर 6 में 2 3 जा 6 हो गया, इस तरह से। अब देखो, अब ये एक भी 2 से नहीं कटेंगे, अभी हम 3 से काटने वाले हैं इसको, तो 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 13, 3 के टेबल में नहीं आते, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 नहीं आएंगे, 13 को 13 ही लिख दिया हमने। अब देखो दोबारा 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 13 को ऐसे लिखा। अब देखो इस जगह पे भी 1 आ गया, इस पर भी 1 आ गया, लेकिन 13 रह गया केवल, 13 किसी के टेबल में नहीं आएगा, केवल 13 के टेबल में ही आएगा, 13 1 जा 13, तो 30 से काट देंगे इसको, इनको 1 है ना, 1 को ऐसे लिख दिया, 13 1 जा 13। अब देखो ये तो सभी कट गए, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लाइन अब आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास जो भी संख्या आई है ना, उनको लिखेंगे लासा बराबर क्या है हमारे पास, गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा और 3 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। अब देखो किस तरह से गुणा करेंगे, अगर हम है ना आपस में 13 3 39 ऐसे करके गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम इधर से सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 3 जा 36 होते हैं, तो 36 लिखा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका लासा कितना आया, 468, ये हमारा आंसर। आज की इस वीडियो में हमने एलसीएम के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगली वीडियोस में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।